ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लुक्के रासमुसेन ने साफ किया है कि उनका देश अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और कूटनीतिक संवाद जारी रहेगा। आपको बता दें कि रासमुसेन ने कहा है कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बुधवार को एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि शुरुआत से ही डेनमार्क का रुख यही रहा है कि अमेरिकी सहयोगियों और मित्रों के साथ रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए। दरअसल ये संवाद पिछले हफ्ते शुरू किया गया था और डेनमार्क इसे किसी भी हाल में बंद नहीं करना चाहता है। लेकिन डेनमार्क के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनाई है, जिसे हाल ही में अमेरिकी प्रेस प्रवक्ता के बयान के बाद फिर से दोहराया गया। रासमुसेन ने जोर देते हुए कहा है कि डेनमार्क इस दिशा में आगे बढ़ेगा जब तक कि अमेरिका खुद कोई अलग फैसला न ले। उन्होंने कहा और स्पष्ट किया है कि अमेरिका सिर्फ उनके राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। अमेरिकी समाज में संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है और वहां कई संस्थाएं फैसलों में भूमिका निभाती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात नजदीक से महसूस की, ऐसा उन्होंने दावा किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश करार दिया और मेटे फ्रेडरिक्सेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम सहयोग करना चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। मैं बाकी महाद्वीप से लगातार मिल रहे संदेशों से खुश हूं और कह सकती हूं कि यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। जरूरी है कि हम उन बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से खड़े रहें जिन्होंने यूरोपीय समुदाय बनाया है। डेनिश विदेश मंत्री रासमुसेन ने ट्रंप के व्यवहार पर कहा है कि उनका बर्ताव दुनिया के संतुलन और नाटो दोनों के ही भविष्य के लिए खतरा है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाए जाएंगे। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड के अलावा ब्रिटेन और नॉर्वे भी शामिल है। ट्रंप की शर्त है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी गई तो टैरिफ लगेगा और इस पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई है। यूरोपीय यूनियन के राजदूतों ने तय किया है कि अमेरिका वास्तव में शुल्क लगाता है तो उसके जवाब में कदम उठाने की तैयारी भी की जाएगी। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चेतावनी दी है कि टैरिफ की धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। आपको जानकारी दे दें कि हालातों को खतरनाक दिशा में ले जा सकती है, ऐसा उनका दावा है। दरअसल नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस पर काम जारी रहेगा और इस सप्ताह दावोस में ट्रंप से मुलाकात की उम्मीद भी जताई है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने भी अमेरिका यूरोप तनाव को लेकर आने वाले दिनों में एक विशेष बैठक बुलाने की योजना का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड और अर्कटिक की सुरक्षा नाटो की साझा प्राथमिकता है। स्टारमर ने यह भी कहा है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे सहयोगियों पर टैरिफ लगाना गलत है। वहीं इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसे लेकर ट्रंप से बात की और वो अमेरिका की करीबी मानी जाती है, लेकिन टैरिफ के कदम को उन्होंने भी गलत कहा है। रासमुसेन ने जोर देते हुए कहा है कि डेनमार्क इस दिशा में आगे बढ़ेगा जब तक कि अमेरिका खुद कोई अलग फैसला न ले। उन्होंने कहा और स्पष्ट किया है कि अमेरिका सिर्फ उनके राष्ट्रपति तक सीमित नहीं है। अमेरिकी समाज में संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है और वहां कई संस्थाएं फैसलों में भूमिका निभाती है। दरअसल हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने ये बात नजदीक से महसूस की, ऐसा उन्होंने दावा किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को धमकाने की कोशिश करार दिया और मेटे फ्रेडरिक्सेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम सहयोग करना चाहते हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते। मैं बाकी महाद्वीप से लगातार मिल रहे संदेशों से खुश हूं और कह सकती हूं कि यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। जरूरी है कि हम उन बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से खड़े रहें जिन्होंने यूरोपीय समुदाय बनाया है।
डेनिश विदेश मंत्री रासमुसेन ने ट्रंप के व्यवहार पर कहा है कि उनका बर्ताव दुनिया के संतुलन और नाटो दोनों के ही भविष्य के लिए खतरा है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि 1 फरवरी से यूरोपीय देशों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाए जाएंगे। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड के अलावा ब्रिटेन और नॉर्वे भी शामिल है। ट्रंप की शर्त है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी गई तो टैरिफ लगेगा और इस पर कई देशों ने आपत्ति भी जताई है। यूरोपीय यूनियन के राजदूतों ने तय किया है कि अमेरिका वास्तव में शुल्क लगाता है तो उसके जवाब में कदम उठाने की तैयारी भी की जाएगी। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर चेतावनी दी है कि टैरिफ की धमकियां ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। आपको जानकारी दे दें कि हालातों को खतरनाक दिशा में ले जा सकती है, ऐसा उनका दावा है। दरअसल नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी ये ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस पर काम जारी रहेगा और इस सप्ताह दावोस में ट्रंप से मुलाकात की उम्मीद भी जताई है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष ने भी अमेरिका यूरोप तनाव को लेकर आने वाले दिनों में एक विशेष बैठक बुलाने की योजना का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड और अर्कटिक की सुरक्षा नाटो की साझा प्राथमिकता है। स्टारमर ने यह भी कहा है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे सहयोगियों पर टैरिफ लगाना गलत है। वहीं इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी इसे लेकर ट्रंप से बात की और वो अमेरिका की करीबी मानी जाती है, लेकिन टैरिफ के कदम को उन्होंने भी गलत कहा है।